झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। रांची के कचहरी चौक शहीद चौक के पास बिना मास्क लगाए लोगों का चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। रांची में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ रांची जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और दिशा निर्देश के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने को लेकर उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन के द्वारा कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जारी किया गया था। यह खबर है साहेबगंज से। बीपीओ पर बिफरे डीसी, रद्द की बैठक। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शनिवार को चल रही बैठक में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब पटना के मनरेगा बीपीओ प्रकाश सोरेन, बड़हरवा के अमित कुमार भगत व राजमहल के सुमित कुमार चौरसिया सवालों का सही जवाब नहीं दे सके। कई बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर डीसी नाराज हो गए और बैठक रद्द कर दी। बाद में उपायुक्त ने सभी बीडीओ के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की और आवश्यक दिशा दिया। यह खबर है रांची से। भ्रष्टाचार पर प्रहार। कोयले का अवैध कारोबार करने वाले के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। झारखंड, बिहार और बंगाल में 40 जगहों पर मारी छापा। सीबीआई ने शनिवार को कोयले का अवैध कारोबार करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को झारखंड, बिहार और बंगाल में 40 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई की टीम रेड कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईसीएल के जीएम अमित कुमार धर, जयेश चंद्र राय, ईसीएल आसोसन एरिया के मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी तन्मय दास, एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय, कजोरा एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज देवाशीष मुखर्जी और अनूप माझी उर्फ लाला के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रांची से चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को मिला 30 दिसंबर तक एक्सटेंशन। रांची से पटना, हावड़ा, यशवंतपुर, बिहार के अन्य जिलों के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन अब 30 दिसंबर तक चलेंगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से शनिवार शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार बोर्ड की तरफ से पूर्व मध्य रेल की तरफ से संचालित हो रही 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें को एक्सटेंशन मिला था। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि रांची से खुलने वाली ट्रेनों को भी एक्सटेंशन मिलेगा। भयानक मुठभेड़। झारखंड पुलिस और उग्रवादियों में हथियारों का जखीरा बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के पोडाहाट जंगल में पुलिस और पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल ने करीब आधे घंटे तक मोर्चा संभाला। आमने सामने की इस मुठभेड़ के बाद उग्रवादी घने जंगल की तरफ भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के दिनेश घोप, जीदन गुड़िया और दस्ता क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। यह खबर है दुमका से। सड़क हादसे की वजह से बन रही है यातायात नियमों की अनदेखी। आपके जानकारी के अनुसार बता दें कि शुक्रवार की ही बात है। दुमका दुधानी मुख्य पथ पर 25 वर्षीय एक बाइक चालक अनमोल कुमार सिंह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए यहां से चिकित्सकों ने रेफर कर दुर्गापुर भेज दिया। अनमोल के संग हुआ यह हादसा दुमका के लिए कोई नई घटना नहीं है। यातायात नियम की अनदेखी और हाई स्पीड वाहन हाँकने की सगल दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रही है। हाई स्पीड वाहनों का हाँकने के मामले में नौसिखिया युवक अधिकांश है, तो इसमें टीनएजर्स भी पीछे नहीं है। यह खबर है चतरा से। नशे का काला कारोबार। चतरा में 10 लाख की 7 किलो अफीम के साथ यूपी के 2 तस्कर गिरफ्तार। नागालैंड नंबर के कंटेनर में ले जा रहे थे आरोपी। सदर थाना पुलिस ने 7 किलो अफीम के साथ यूपी के 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। अफीम का मूल्य लगभग 10 लाख रुपया है। नागालैंड नंबर के कंटेनर से आरोपी अफीम को यूपी ले जा रहे थे। पुलिस ने यह कार्रवाई शुक्रवार की देर रात की। यह जानकारी शनिवार को एसडीपीओ अविनाश कुमार ने दी। गिरफ्तार तस्करों में यूपी के बांदा जिले के फरहशहर गांव निवासी राजा प्रसाद व कुशीनगर जिले के खान टोला गांव निवासी शैलेंद्र यादव शामिल है। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि यूपी के कुछ तस्कर चतरा से अफीम खरीदकर एक कंटेनर में यूपी ले जाने वाले हैं।
इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने टीओपी के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान शुक्रवार की देर रात नागालैंड नंबर के एक कंटेनर वहां पहुंचे। कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें एक प्लास्टिक के डब्बे में 7 किलो अफीम बरामद किया गया। कंटेनर पर सवार राजा प्रसाद और शैलेश यादव को गिरफ्तार करते हुए कंटेनर को जब्त कर थाना लाया गया। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग पर 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करेंगे आदिवासी। यह खबर रांची से बताई जा रही है। आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की व्यवस्था करने की मांग पर झारखंड के आदिवासी अड़ गए हैं। अब तक सरना कोड को मान्यता नहीं मिलने से नाराज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद व केंद्रीय सरना समिति ने 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम का ऐलान किया है। अपने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दोनों संगठनों के प्रतिनिधि पूरे झारखंड में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शनिवार को इनका प्रतिनिधिमंडल जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए रामगढ़ पहुंचा। इन लोगों ने रामगढ़ जिला सरना समिति के प्रभारी रामविलास मुंडा के नेतृत्व में कई क्षेत्रों का दौरा किया। तमिलनाडु में आए तूफान निवार का झारखंड में क्या पड़ेगा असर, तो आइए जानते हैं मौसम विज्ञान की तरफ से। तमिलनाडु में आए तूफान निवार का असर झारखंड में दिखा। फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली है। अगले हफ्ते से तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान ज्यादा गिरा हुआ रहेगा। यह 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब खबर देश दुनिया एवं देश की विभिन्न योजनाओं और खेलों से। तरुण गोगोई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल, वहां भी कर बैठे कारनामा वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ऐसे ही कुछ किया है जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान दिवंगत कांग्रेस नेता के पुत्र गौरव गोगोई भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी गोगोई को पुष्पांजलि अर्पित करने वक्त ऐसे कुछ कर बैठे जिससे चलते वह जमकर ट्रोल हो रहे हैं। सीसीए की तर्ज पर किसानों के बहाने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन चला रहा है अभियान, देखिए हैरान करने वाली वीडियो। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के समय जिस तरह से हिंदुओं को कब्र खुदेगी, हिंदुओं से आजादी के नारे लगाए गए थे, ठीक उसी तरह से किसान आंदोलन के दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए गए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने के लिए खेती के अलावा कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया है। मोदी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम भी उठा चुकी है। अब होगा भयानक युद्ध, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या, 2 देशों आए आमने सामने। ईरान की राजधानी तेहरान में टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई है। मोहसिन फखरीजादे के ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। हमलावरों ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन की कार अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में मोहसिन को मौके पर ही मौत हो गई। ईरान के टॉप साइंटिस्ट की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध खतरा बढ़ गया है। कंगना रनौत को मेयर ने कहा था 2 टके के लोग, अब पंगा गर्ल ने किया पलटवार। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि सभी लोग चकित है कि एक एक्ट्रेस जो कि हिमाचल में रहती है यहाँ आती है और हमारे मुंबई को पीओके कहती है। ऐसे 2 टके के लोग अदालत को राजनीति का अड्डा बना दिया है। वही मेयर की इस बात का कंगना ने जोरदार पलटवार किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, पिछले कुछ महीनों में मैंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इतने लीगल केस, गालियां, बेइज्जती और बदनामी झेली है कि बॉलीवुड माफिया आदित्य पंचोली और ऋतिक रोशन जैसे लोग अब भले इंसान लग गए हैं। न जाने इसमें ऐसे क्या है जो लोग इस कदर परेशान करता है। पश्चिम बंगाल में इस दिग्गज नेता के इस्तीफे से हिली ममता, टीएमसी की हुई हालत खराब। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले ही वहां एक बड़ राजनीतिक उलटफेर हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका लगा है। आपको बता दें कि पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पाक की डूबती नैया क्या बचा पाएंगे इमरान, लोन को मिली मंजूरी।
पहले से ही मंदी की मार झेल रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के चलते और पस्त हो गई है। अब पड़ोसी मुल्क की सुस्त पड़ी इकोनॉमी को स्थिर प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित लोन की मंजूरी दे दी है। दरअसल G20 समिट के 14 सदस्य देशों से पाकिस्तान को 80 करोड़ डॉलर के लोन में छूट मिलने के बाद एशियाई विकास बैंक ने यह ऐलान किया है। भयानक मुठभेड़, झारखंड पुलिस और उग्रवादियों में हथियार का खजीरा बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल ने करीब आधे घंटे तक मोर्चा संभाला। आमने सामने की इस मुठभेड़ के बाद उग्रवादी घने जंगल की तरफ भागने में कामयाब रहे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, पीएम मोदी ने स्वीकारा प्रस्ताव, कहां स्थापित होगा प्लांट, जानिए। देश में कोरोना वैक्सीन के आने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लाने के लिए लग्जमबर्ग के अपने समकक्ष जेवियर वेटेल के वैक्सीन को ले जाने के लिए बेहद खास रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट गुजरात में स्थापित किए जाने की योजना है। किसान आंदोलन में शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त भीड़, 30 रुपए के मोबाइल रिचार्ज। इस दौरान यह भी देखा गया शराब और किराना की दुकानों के बाहर भीड़ बढ़ गई है। शराब खरीदकर पीने वाले लोगों में बड़ी संख्या में किसान हैं जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ आए हैं। किसान के जमावड़े के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय निवासियों को हो रही है। हर तरफ के रास्ते पूरी तरह से बंद है। स्थानीय किराना दुकान और शराब की दुकानों पर किसानों की भीड़ लग रही है। ओवैसी के गढ़ में योगी का हुंकार, हैदराबाद को बनाएंगे भाग्यनगर, हुआ बेजोड़ स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज हो सकता है तो फिर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। उन्हें हिंदुस्तान कहने में शर्म आती है। योगी ने कहा कि अयोध्या का संदेश लेकर आपके बीच आया हूं। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर गंगा सफाई का काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हैदराबाद में जो नदी है उसकी पवित्रता फिर से हो सकती है, लेकिन यहाँ का टीआरएस और एआईएमआईएम के गठबंधन के कारण नदी की सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि इस पर अवैध कब्जे हैं। हर देश से आगे भारत, लड़ाई में जीत निश्चित तौर पर, पीएम मोदी ने किया कमाल। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को ग्राफ एक बार फिर से उछाल पड़ने लगा है। कोरोना से जूझ रहे तमाम देशों में महामारी के बढ़ते आंकड़ों से मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत ने कोरोना पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाई हुई है। यहाँ कोरोना के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है वह हर देशों के लिए सबक बनकर उतारा है। 130 करोड़ जनता वाले इस भारत में कोरोना के काबू हालात के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि दिखाई देती है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार तीसरे दिन हुई बढ़ोतरी, जानिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार तीसरे दिन यानी शनिवार को बढ़ोतरी हुई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से 82 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। वहीं डीजल का भाव भी 72 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। रेल यात्री सावधान, कहीं आपका टिकट नकली तो नहीं, स्टेशन जाने से पहले चेक करें। सेंट्रल रेलवे ने जून से लेकर अब तक नकली टिकटों के 428 मामलों का खुलासा किया है, जिसमें से 102 टिकट एसी क्लास के थे। मुंबई मिरर में छपी एक खबर के मुताबिक रेलवे के अधिकारी ने बताया कि दलाल टिकट विंडो पर बेचे गए टिकटों का डाटा चुराकर दलाल उसकी कॉपी बनाते हैं। ओला उबर पर सरकार ने कसी नकेल, नहीं वसूल सकेंगे ज्यादा किराया, गाइडलाइन जारी। ओला और उबेर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियां पीक आवर्स के दौरान किराए में कई गुना बढ़ोतरी कर देती है, लेकिन अब सरकार इन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने शनिवार को ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनी के ऊपर मांग बढ़ने पर किराए बढ़ने के एक सीमा लगा दी है। अब ये कंपनियां मूल किराए के 1.5 गुने से अधिक किराया नहीं वसूल सकेगी।
कोविड-19 महामारी के वजह से राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जनवरी तक के लिए स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब भारतीय कुश्ती महासंघ ने अगले महीने होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने बताया कि मौजूदा हालत को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना, वक्त में ओवर कम फेंका। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहला मैच गंवाया और अब खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर धीमी ओवर गति के लिए खिलाड़ियों को उसकी मैच फीस का 20% जुर्माना भरना पड़ेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।